अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने हफ्ते को दी अजमेर शरीफ दरगाह पर हाजिरी। पीएम मोदी की तरफ से दरगाह में पेश किया रेशमी चादर का नजराना। अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। अजमेर दरगाह को चादर का नजराना भेजने पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को बनाया निशाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजमेर दरगाह के लिए रवाना की चादर। रियासती वुज़रा एमएलसी आमिर अली, मुस्लिम उलमा और दीगर अक़लियती कायदीन ने की तकरीब में शिरकत। हैदराबाद नुमाइश के पेश नज़र गांधी भवन और मौजम जाई रोड पर ट्रैफिक पाबंदियां। 15 फरवरी तक रोजाना शाम 4 से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी नाफिज। आवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। हल्क़े पार्लिमानी हैदराबाद में जारी और नए तरक्याती मंसूबों पर किया गया तबादिले ख्याल। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जिला कलेक्टरों और महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। और अब खबरों की तफसील। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने हफ्ते को अजमेर दरगाह में जारी उर्स के दौरान सूफी बुजुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर का नजराना अक़ीदत पेश किया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के 813वें उर्स शरीफ के मुबारक मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दरगाह में हाजिरी दी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अक़ीदत के साथ भेजी गई रेशमी चादर का नजराना पेश किया। इससे कबल जैसे ही मरकजी वजीर किरण रिजिजू का काफिला दरगाह के बाहर पहुंचा, बीजेपी कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाना पूरे मुल्क की तरफ से चादर चढ़ाना जैसा है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की पुरानी रिवायत है और पीएम मोदी हर साल उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। उन्होंने बताया कि ये 11वीं बार है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को चादर का नजराना भेजा है। किरण रिजिजू ने इस अमल को भाईचारे का पैगाम करार देते हुए कहा कि इससे पीएम मोदी की मुल्क से मोहब्बत जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हमांगी और भाईचारे की फिजा होनी चाहिए। बहुत खुशकिस्मत है आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ हर एक धर्म एक साथ देश के लिए समाज के लिए विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। वाज़ेह हो कि अजमेर शरीफ पहुंचने से पहले किरण रिजिजू कल जुमे को नई दिल्ली में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गए थे और वहां चादर चढ़ाकर दुआ मांगकर यहां आए हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि गरीब नवाज की दरगाह पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं और दुआ करते हुए अपनी मुरादें पाते हैं। ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जाहिर करता है। इस मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दरगाह अजमेर के ऐप और वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। उन्होंने पीएम मोदी के पैगाम को पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री का गरीब नवाज के
813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को अलौकिक किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। गौरतलब है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी दरगाह अजमेर को अकीदत के साथ चादर का नजराना भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की जानिब से अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के हवाले से सिविल कोर्ट में दायर सूट पर तनाज़ा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने के मुतालिक अपना रद्दअमल जाहिर किया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी चादर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उनके चाहने वाले अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ अदालत जाते हैं और वहां खुदाई करना चाहते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को मशवरा देते हुए कहा कि मोदी उन लोगों को रोकें जो मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। सिर्फ चादर भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये क़ब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना MP का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से एदाद-ओ-शुमार मांगते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मुसलमानों को घर दिए गए हैं। देखिए, मैं एक नहीं 2 से ज़्यादा RT एप्लीकेशन डाला हूँ जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, ख़ास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा वो देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं।
अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है। मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। कितने सीटों में आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे? अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से अजमेर दरगाह को उर्स के मौके पर चादर का नजराना रवाना किया। इस मौके पर रियासती वज़रा कुंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, MLC आमिर अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह, हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा, मुस्लिम उलमा और अक़लियती क़ायदीन मौजूद थे। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा और चीफ सेक्रेटरी शैलजा ने यादगिरी गुट्टा मंदिर के EO और पुजारियों के हमरा सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें मंदिर के महोत्सव में शिरकत की दावत दी। बताया जा रहा है कि ये महोत्सव 19 से 23 फरवरी तक यादगिरी गुट्टा में जारी रहेगा। शहर हैदराबाद के नुमाइश मैदान में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के आगाज़ के साथ ही गांधी भवन और मौजमजाई सड़क पर ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया गया है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद के मुताबिक नुमाइश ग्राउंड और उसके अतराफ के इलाकों में रोज़ाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। ये पाबंदियां 15 फरवरी तक बरकरार रहेंगी। पुलिस कमिश्नर ने नुमाइश देखने के लिए आने वालों को मशवरा दिया कि वो RTC बसों और मेट्रो रेल खिदमत का इस्तेमाल करें, जो हफ्ते के दिन रात 11:30 बजे तक और वीकेंड और तातीलात पर रात 12 बजे तक दस्तयाब रहेंगे। आवाम से अपील की गई है कि वो इन पाबंदियों पर अमल करें और पुलिस के साथ ताउन करें। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमानी हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों और नए तरक्याती मनसूबों के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ आज जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में रोड वाइडनिंग, नाला एक्सटेंशन, सीवरेज सिस्टम को मजबूत बनाने और पीने के पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से 1 जनवरी से 30 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में तमाम अजला के कलेक्टर्स और महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर्स और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ महकमों के तालमेल के साथ अजला में रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद करें और गाँव-गाँव में रोड सेफ्टी महीने के बारे में बेदारी पैदा करें ताकि सड़क हादसात पर काबू पाया जा सके। हाइड्रा ने पीर से रास्त तौर पर आवाम से शिकायत वसूल करने का फैसला किया है। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ 10:30 बजे दिन दोपहर 2 बजे बुद्धा भवन में वाक़ हाइड्रा के हेडक्वार्टर में अवामी शिकायत वसूल करेंगे। अवामुन्नास रास्त तौर पर कमिश्नर को अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। बताया गया है कि हाइड्रा इन शिकायत को बगैर किसी कानूनी तनाज़े के अंदरून 10 दिन हल करेगा।
अब हाइड्रा तालाबों, नहरों और नालों पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत पर तवज्जो मरकूज करेगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत हैदराबाद में संक्रांति से पहले हाइड्रा पुलिस का क़याम अमल में ला सकती है। धार्मिक जन मोर्चा तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम आज हफ्ते को हैदराबाद के एक होटल में नशावर ड्रग्स के खिलाफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत धार्मिक जन मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवा, रहनुमा और मर्द व ख़वातीन ने अपने अपने राय पेश किए। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सलीम इंजीनियर, DSP सुबीरामी रेड्डी, चिलकूर बालाजी मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नरसिम्हा, प्रभु देवा स्वामी, पास्टर के अंतैया, डॉक्टर लोकदीप शर्मा, श्री संदीप ठाकुर, डॉक्टर असरा मोहसिना, फ़खरुद्दीन अली अहमद, महंत राजेश दास विष्णु और दीगर ने शिरकत की। धार्मिक जन मोर्चा जिसकी ओर से आप सब यहाँ जमा हैं और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। मिलजुल कर एक साथ करें और उसका एक फायदा ये होगा कि जिन चीजों पर हम सब की सहमति है और समाज के लिए वो ऐसे इश्यूज हैं उन पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि समाज में एक एकता का संदेश जाएगा। समाज में धर्म गुरु एक साथ आकर किसी विषय पर बात करेंगे तो ये संदेश जाएगा कि ये जो कुछ देश में नेगेटिव हो रहा है, ये जो कुछ देश में वायलेंस, नफरत और हिंसा हो रही है, इसका असल कारण धर्म नहीं है। बहुत से लोग ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं धर्म की वजह से ये सब हो रहा है, तो इसका असल कारण धर्म नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूं अक्सर और हमारे धर्म गुरु भी कहते हैं, धर्म से दूरी इसका कारण है, सच्चे धर्म से दूरी। अगर आदमी वास्तव में सच्चा धार्मिक व्यक्ति बन जाए तो वो किसी को कैसे हानि पहुंचा सकता है, किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को कैसे वो बेइज्जत कर सकता है, किसी का कैसे हत्या कर सकता है, हिंसा कैसे कर सकता है। तो धर्म गुरुओं की ये भी जिम्मेदारी है। 2001 में स्वामी माधवानंद सरस्वती जो उस वक्त शंकराचार्य थे, अब उनके बेटे हैं ओंकारानंद सरस्वती, वो इसमें शामिल हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के तहत दर्ज केसों को गैर जानिबदाराना तहकीकात करते हुए कम वक्त में मुजरिमों को गिरफ्तार करने और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने वाले पुलिस अफसरान और अहदेदारों की सताइश करते हुए तहनीत पेश की। उन्होंने निरडमेट रच्चाकुंडा कमिश्नर ऑफिस में ऐसे अहदेदारों की शालपोशी और तारीफी असनाद के साथ मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर DCP क्राइम अरविंद बाबू, एडिशनल DCP एडमिन शिव कुमार और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। संक्रांति के पेश नज़र शहर में पतंग और मांझे की दुकानें सज गई हैं। पुलिस की जानिब से चाइनीज़ मांझे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ताहम रिवायती तौर पर धागे और दीगर अशिया का इस्तेमाल करते हुए मांझा तैयार किया जाता है। हैदराबाद के इलाके डबीरपुरा में आज भी ऐसा मांझा तैयार हो रहा है। इस सिलसिले में देखिए BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये रिपोर्ट। जैसा ही संक्रांति का महीना आता है तो लोग अपने पतंग खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में। आज हम देखे हैं यहाँ पर डबीरपुर में जो मांझा बनाते हैं वही शख्स से हम कुछ बात करेंगे। कार्टन का धागा रहता है उन्हें, और जो है इसके अंदर खांच, कलर और जो है कांच और कलर रंग मिला के बनाते हैं इसको मांझा। कितने साल से आप कारोबार कर रहे हैं? मैं 1972 से कारोबार कर रहा हूँ। कैसा है आप कारोबार? सुनिए, कारोबार अब जो है 10 पैसे भी नहीं है, पूरा चाइना के मांझे के ऊपर उड़ी भी है पब्लिक। पुलिस कोशिश कर रही है कि चाइना मांझा तकरीबन रोका रही है। साहब जहाँ से माल आता है वहाँ पर ब्रेक करना, ट्रांसपोर्टों को रोके तो होता। ट्रांसपोर्टों में माल आ रहा, पूरा 6 महीने पहले से माल आ रहा है, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में सेल हो रहा है। हर तरफ वो चीज़ पड़ी हुई है और पब्लिक इसको चाह रही भी नहीं साहब। वही चाइना के मांझे कुछ पब्लिक लाइक कर रही। अब हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा का, जब 6 महीने पहले से कारोबार चलता था, 15-20 दिन का कारोबार, कोई खास लोग आए तो उमर रसीदा लोग आके ये मांझा बना लेके जाते। वो मांझा पूरा नौजवान पीढ़ी उसके ऊपर ही पड़ी हुई है पूरी। ये मांझा नहीं, इसको लाइक भी नहीं कर रही।
क्या ये मांझा आप जो बनाते हैं क्या वो चाइना के मांझे को टक्कर दे सकता है? नहीं नहीं, वो मेटल ऐसा भी है, कार्टन है, ये कार्टन से बनता है, वो मेटल से बनता है। मेटल तो मजबूरी रहता, मशीन पे बनता हो, सुने आप, मशीन पे बनता है, वो मेटल रहता, बहुत मजबूत रहता। ये तो बिल्कुल यूँ तोड़े तो टूट जाता, कच्चा खींच के पकड़े तो टूट जाता। वो उसमें जान नहीं रहती, कार्टन है सब, क्या लड़ा- करें। जब पतंगबाजी जब किया जाता है, जब उस वक्त तो शायद उसमें तो कुछ तो जान रहती होगी, इसलिए पहले वो- वक्त में किस तरीके से पतंग को काटा वो जाता था? अगर कोई लड़वैया है, लड़ाने वाला है, पतंग अच्छा लड़ाने वाला है, तो इसके ऊपर भी लड़ा सकता हो नहीं। अब अगर लड़वाया नहीं है तो मुश्किल आती। आजकल बच्चे पूरे जो है वही चाइना के मजे पे उड़ी पड़े हुए। पहले कितना सेल होता था, हम देखते थे हमारे बचपन में आपके? साहब 6 महीने का कारोबार था हमारे पास, तकरीबन मेरे पास 12 से 14 आदमी काम करते थे, सुने आप। अब सब खत्म होगा, 6 महीने में 15-20 दिन काम, वो भी पुराने लोग आए तो करके देते रहे, तो कुछ भी नहीं है, सुने आप। आप यहाँ पर पहले ये जो बना रहे हैं मांझा, जो आप कौन सी दुकानों पे देते हैं? दुकानों पे देते हैं या कोई दुकानों पे, पुराने दुकानों पे ले आते, उपल में ले आते, रामंतापुर में ले आते, सईदाबाद पे ले आते, सिकंदराबाद पे ले आते, फतेहनगर पे ले आते, सुने आप। गुलदारों में भी एक आध दुकान, 2 दुकान है। कितना आपको खर्चा लगता है ये मांझा बनाने में? मांझा बनाने का खर्चा तो अब तक हिसाब नहीं करा साहब ने, मैं खुद ही बनाता हूँ ना, विश्वास है इसका। कितने में आप इसको बेचते हैं? एक चरख? नहीं, चरख नहीं, वो लोग तागा ला के देते हैं, मांझा बना के देते हैं। हमारी मजदूरी जो है ले लेते हैं, गुट्टे को 10-12 रुपए ऐसा कुछ ले लेते हैं हम, उसमें करके दे। मतलब तागा भी वो लोग ही देते और तागा भी वो लोग कह रहता है, चरखी भी हो रहा, खालिया बार को मांझा बना के दे देना, गुट्टे को 10 रुपए 20 रुपए ऐसा लेके करके दे। अब थोड़ा बहुत है, टाइम मिलता बोल के करते हैं, तो कहाँ से करते हैं। हैं? क्या कहेंगे आप, किस तरीके से हुकूमत को चाहिए कि मांझा को रोका जाए? अब हुकूमत की मर्जी पे मुनसर है साहब, हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है, मगर जो काम अंदरूनी चल रहा है वो चल ही रहा है। हुकूमत क्या करेंगी, पुलिस भी क्या करेंगे, कोई भी क्या करेंगे, जो काम चल रहा है चल रहा है, और पब्लिक उसको लाइक कर रही। ये मांझा कुत्ता नहीं है कुछ भी, पब्लिक उसी को ज़्यादा लाइक कर रही है, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत है, अब हम है कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं करते साहब ये काम, ज़रा हार्ड काम है, हमारे बच्चे करना मुश्किल है। सर, इसमें भी जब आप मांझा बना रहे हैं तो आप लोग पूरा उंगलियों में पेन कर क्या नहीं, जरूरत नहीं है, वो हाथा कटेंगे तो उंगली पे पहनेंगे ना, हाथा कटते नहीं तो आपके पास सादे हाथा है, नहीं कटते इसमें हाथा। सुने यार, है चल रहा, नहीं चल रहे, उसको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम बनाते भी, हम ही मांझा बनाते भी, लपेटते भी, सुने आप, देते भी। ऐसा मेरा नाम शेख हुसैन आमोदी। जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ थे शेख हसन मोदी साहब, जो काफ़ी साल से यहाँ पर मांझा बनाते हैं और मार्केट में भी डालते हैं। कि एक बात हम ज़रूर कहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से तेलंगाना में जिस तरीके से मांझा आ रहा है, हैदराबाद में जिस तरीके से चाइना मांझा जो यहाँ तक आ रहा है, तो आपका कहना है कि ये मांझे को अगर रोकना है तो जिस तरीके से चेक पोस्ट जो रहते हैं, यहाँ से गाड़ी जो अंदर आता है तो वहाँ पर रोका गया, तो फिर भी हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट को रोका गया, तो हैदराबाद में ये मांझा नहीं आ सकता। हम ये एक बात कहेंगे हमारे BBN न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए खासतौर पर, कि जितना हो सके ये चाइना मांझे को बैन करिए, ताकि आवाम को भी रास्ते से जाने के लिए सहूलत हो जाए। बच्चे स्कूलों से अगर जा रहे हो या आ रहे हो, तो किसी का गला कट रहा है, किसी का कुछ और नुकसान हो रहा है, तो भला है ये काम करिए कि ये कॉटन का मांझा फिर वो वक्त जिस तरीके से देखिए कि एक फैशन को लेकर आ रहा है, जिस तरीके से फैशन वापस आ रहा है कि पहले के दौर का जो कपड़ा पहना जा रहा था, उसी तरीके से मैं भी ये कहूँगा कि हमारे न्यूज़ के व्यूवर्स को कि ये जो कॉटन का मांझा है ये बेहतर है, ये सबके लिए बेहतर है। ये पतंगबाज के लिए, जो पतंग लड़ाता है, जो पिलाता है, उसके लिए भी बेहतर मांझा रहेगा, और दूसरों के लिए भी बहुत ही अच्छा मांझा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मांझा आप यहाँ से परचेज़ करिए, भले ही कहीं से भी करिए, लेकिन कॉटन का मांझा करिए। मैं चाहूँगा कि ये चाइना मांझा टोटली बैंड हो जाए हैदराबाद से। BBN न्यूज़ से मैं शहबाज, जबीलपुरा, हैदराबाद। नेशनल रोड सेफ्टी माह के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिले में महकमे ट्रांसपोर्ट के ज़ेर एहतमाम RTC बस स्टैंड से एक ऑटो रैली निकाली गई, जिसका जिला कलेक्टर राजऋषि शाह ने झंडी दिखाकर आगाज़ किया। वाज़ेह रहे कि सड़क हादसात को रोकने के लिए हर साल की तरह इस साल भी महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से 1 जनवरी से 30 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर P. रविंद्र कुमार, RTC रीजनल मैनेजर सोलमन, आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी, ऑटो यूनियन सदर शेख नईम के अलावा दीगर मौजूद थे। కూడా ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన చాలా ఘనంగా వాళ్ళు ఎన్ఫోర్స్మెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. డ్రంక్ డ్రైవర్ కేసెస్ కానీ
తర్వాత ఇంకా ఏమైనా వైలేషన్స్ కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు 18 ఇయర్స్ లోపల ఎవరైతే వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తే లేదు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళు వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తే అవి కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇంకా కఠినంగా ఈ మంత్లో కూడా మనం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయాల్సిన ఉంటుంది. దీంతోపాటు స్కూల్స్లో కానీ రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ వీటికి సంబంధించిన అవగాహన సంబంధించిన అసెంబ్లీస్లో కానీ నుక్కడ నాటక రూపంలో కానీ తర్వాత ఈ రంగోలీ కాంపిటీషన్స్ కానీ అవి కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన టౌన్లో కొన్ని బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి, అంటే యాక్సిడెంట్ సంబంధించిన ఏరియాస్. అది కలెక్టర్ చౌరస్తా కావచ్చు, ఇక్కడ బసవేశ్వర చౌక్ దగ్గర కావచ్చు, రిమ్స్ దగ్గర కావచ్చు. వాటిలో కూడా మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అక్కడ రంబల్ స్ట్రిప్స్ కానీ లేదు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ అది కూడా దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. దీంతోపాటు అవేర్నెస్ పార్క్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అవేర్నెస్ పార్క్స్ కూడా DTC గారు ఆధ్వర్యంలో అది కూడా చేయబోతున్నాము. ఇంకా కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో సమన్వయం చేసుకొని ఏవైతే మంత్ లాంగ్ యాక్టివిటీ ఉన్నాయో ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఒకవైపు యాక్సిడెంట్స్ తక్కువ అవుతాయి, తర్వాత ట్రాఫిక్ వయలేషన్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అవుతాయి. దీంతోపాటు ఎవరైతే NGO కూడా ఈ అన్ని కార్యక్రమంలో మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు సోషల్ ఆర్గనైజేషన్లో, వాళ్ళకి 26 జనవరి నాడు కూడా ఫెసిలిటేట్ కూడా చేస్తాము, వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ కూడా ఇస్తాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నుంచి చిన్న స్టూడెంట్ నుంచి పేరెంట్స్ నుంచి యూత్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అందరూ కూడా సహకరించి ఏవైతే మంత్ లాంగ్ సడక్ సురక్ష అభియాన్ పర్వ ఏవైతే థీమ్ ఉన్నాయో ఘనంగా విజయవంతంగా చేయాలి నేను అందరికీ కూడా కోరుతున్నాము. ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. आदिलाबाद में नेशनल रोड सेफ्टी माह की तकरीबात के तहत आज हफ्ते को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दुर्गम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, रिम्स डायरेक्टर जय सिंह राठौड़, RTC के रीजनल मैनेजर सोलमन और दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों के आँखों का मुआयना किया और मुफ्त दवाइयाँ दी। डॉक्टर्स ने आँखों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक लोगों में शऊर बेदार किया। మాసోత్సవాల సందర్భంగా మనం ఈ కంటి పరీక్ష కేంద్రాన్ని కంటి పరీక్షని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము. దానికి సహకరించిన దుర్గం శేఖర్ గారికి మరియు మన DMNHO గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. కంటి పరీక్ష ఎంత ముఖ్యమైనదో RM గారు వెరీ క్లియర్ గా చెప్పారు, డీటెయిల్ గా. కంటి పరీక్ష అనేది ఓన్లీ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్సే కాదు, లారీలు, బస్సులు, స్కూల్ బస్సులు నడిపే వాళ్ళకే కాదు, మన మీడియా మిత్రులు వచ్చిన 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్లు కానీ వాళ్ళకు కూడా ముఖ్యంగా అవసరం. ఎందుకంటే కంటి పరీక్ష కంటి చూపు పర్ఫెక్ట్ గా లేకుంటే మనం వెహికల్ డ్రైవ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టము. కంటి చూపు ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందో మనము అంతా షార్ప్ గా బండి నడపడం జరుగుతుంది. మనం ముందే ఆ యొక్క ఇమేజ్ ని మన కంటిలోంచి మెదడుకు పోతుంది కాబట్టి అది కరెక్ట్ గా మన మెదడులో రిఫ్లెక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. కంటి చూపు. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने हफ्ते को दी अजमेर शरीफ दरगाह पर हाजिरी। PM मोदी की तरफ से दरगाह में पेश किया रेशमी चादर का नजराना। अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। अजमेर दरगाह को चादर का नजराना भेजने पर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी को बनाया निशाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजमेर दरगाह के लिए रवाना की चादर। रियासती वुज़रा MLC आमिर अली, मुस्लिम उलमा और दीगर अक़लियती क़ायदीन ने की तकरीब में शिरकत। हैदराबाद नुमाइश के पेश नज़र गांधी भवन और मौजम जाई रोड पर ट्रैफिक पाबंदियां। 15 फरवरी तक रोज़ाना शाम 4 से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी नाफिज। आवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। हल्क़े पार्लिमानी हैदराबाद में जारी और नए तरक्याती मंसूबों पर किया गया तबादिले ख्याल। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जिला कलेक्टरों और महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।